Hello students, good morning all of you. I myself is Aresar and you are welcomed in Avinash Ji computer channel. At first, I would like to tell you about this channel. This channel is a multi-purpose channel. Here is taught many subjects like as हिंदी, इंग्लिश, साइंस etc. आज मैं आपको अंग्रेजी में घड़ी देखकर टाइम किस प्रकार से बताया जाता है वो बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाया जाए वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, आज का मेरा विषय है अंग्रेजी में टाइम किस प्रकार से बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक घड़ी बनी हुई है आपके सामने। हम सभी जानते हैं कि घड़ी में जो पूरा गोला होता है वो 60 खानों में बटा होता है, और अगर हम 60 से को 2 से भाग करें तो 30 आता है। 30 अर्थात 6 पर आएगा, और इस 30 को हम हाफ कहते हैं। हाफ का मतलब आधा। आधा यानी हिंदी में जो बोला जाएगा उसे हम साढ़े कहेंगे। और जब पूरा टाइम बताना हो किसी चीज का, पूरा टाइम, जैसे 1 2 3 4, तो उसके लिए ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए 4 बजा है तो 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, तो यहां पर हम ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करेंगे। 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। अगर हम ये देखते हैं, मेन हमारा फोकस होगा मिनट वाली सुई का। अगर मिनट वाली सुई ये 12 से, जो 12 है यानी 60 से आगे जा रही है, तो इसके लिए हम पास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। पास्ट का मतलब होता है ज्यादा। पास्ट का मतलब ज्यादा। यदि हमारी मिनट वाली सुई 12 से पीछे रहती है, अर्थात 60 से कम समय बताना हो, तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू का मतलब होता है कम। टू का हमारा शेष आएगा कम के लिए, और ज्यादा का आएगा पास्ट। और जब हम सवा, यानी कि जब हम 60 को 4 से, यानी 4 भागों में इसको डिवाइड कर दें, घड़ी को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें, यानी टोटल जो खाने होते हैं 60 होते हैं, 4 से भाग करेंगे तो आएगा 15। यानी 15 अगर हम बोलना चाहें 15, तो इस 15 को 15 ना कहकर इसे क्वार्टर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्वार्टर, QUARTER। तो क्वार्टर यानी घड़ी की सुई आगे की तरफ 12 से जा रही है, तो यहाँ पास्ट शब्द का प्रयोग होगा, यानी क्वार्टर पास्ट। यदि यही जो है हमारा टाइम, यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 12 से ठीक पीछे 15 रहेगा, तो यहाँ भी क्वार्टर शब्द का ही प्रयोग होगा, यानी कि ये भी होगा क्वार्टर, QUARTER। और यहाँ पर चूंकि ये पीछे है, ये सुई मिनट वाली पीछे रहेगी, तो यहाँ पर क्वार्टर 2 का प्रयोग करेगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है 2 आता है कम के लिए और पास्ट आता है ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर अगर जैसे हम कहें 3:15 बजा है, तो यहाँ 3:15 के लिए क्वार्टर पास्ट 3, लेकिन जब हम 2:45 कहेंगे तो क्वार्टर टू 3। ये बात समझ में आई। अगर हम कोई टाइम इस तरह से बताना चाहे, जो साढ़े, यानी कि 4:30 बजा है, कोई चीज 4:30 बजा है, तो 4:30 यानी आधा, तो यहाँ 6 पर आएगा 4:30 आधा। तो अगर हम कहें 4:30 बजा है, तो हाफ, आधा का मतलब हाफ पास्ट 4, तो 4:30 का मतलब हाफ पास्ट 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि यदि हमारा टाइम 5 के मल्टीपल हो, 5 के गुणांक में हो, तो वहां पे मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, अगर ये टाइम हमें बताना हो तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर टाइम 5 के मल्टीपल ना हो, जैसे 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, यानी 5 के मल्टीपल नहीं है, तो वहां पर मिनट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये तो कहने वाली बात है, जैसे 3:30 बजा है तो 3 पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्या कहते हैं, ये 3:30 यानी हाफ पास्ट, यहाँ पे हाफ पास्ट 3, और 4:15 बजा है तो क्वार्टर पास्ट 4, 3:45 बजा है तो क्वार्टर टू 4, और 4 बजा है तो 4 ओ क्लॉक, 5 बजा है तो 5 ओ क्लॉक, 10 बजा है तो 9 ओ 10 ओ क्लॉक, 9 बजा है तो 9 ओ क्लॉक। अगर जैसे हम कहें 9:45 हुआ है या 9:45 बजा है, दोनों एक ही बात होती है। तो 9:45 अगर हम इस तरह से बोलना चाहें तो कहेंगे 45 मिनट पास्ट 9, 45 मिनट, 45 देखो यहां पर आएगा 45 मिनट, यहां तक 35, 40 और 45, यही क्वार्टर है। तो 45 मिनट पास्ट 5, 9:45, 45 मिनट पास्ट 9, और इसी को हम कहें 9:45 बजा है तो ऐसा बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 10, क्योंकि 10 पर अभी सुई नहीं गई है। देखो ये सुई हमारी जो है मिनट वाली ऐसे होगी। जब ये मिनट वाली 9 पर आएगी और ये घंटे वाली सुई जाएगी किस पे, यहां पे, यानी अभी 10 से थोड़ा पहले, तो 9:45 हुआ है। तो अगर इस तरह का है, कहा जाए 9:45 हुआ है, तो इट इज 45 पास्ट 9। अगर कहा जाए, अगर इसी को इस तरह कहा जाए कि 9:45 बजा है, तो 9:45 का मतलब है 15 मिनट 10 बजने में बाकी है, तो इसको हम कहेंगे इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10, क्योंकि कितना क्वार्टर है, इसमें 15 मिनट बाकी है। तो इस तरह से तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। अगर हम बनाना चाहें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज, या फिर पास्ट होगा, अगर पास्ट होगा तो वाच का प्रयोग करेंगे, पास्ट वाच। उसके बाद जो टाइम हमें बताना है, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो वो यहाँ पर टाइम यूज करेंगे। उसके बाद जो घंटा बताना है, कितना घंटा बजे वाला, तो उस टाइम पर यानी आवर, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में अगर प्रेजेंट का होगा, जैसे कहा जाए 3:30 बजा है, 3:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 3, 3:30 का मतलब इट इज हाफ पास्ट 3। 2:45 बजा है, इट इज क्वार्टर टू, यहाँ पे 3 आएगा ना, क्वार्टर टू 3। अब यहाँ पे 3:15 बजा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट, 3:15 बजा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3। 3:15 का मतलब है जो 3 मिनट वाली सुई है 3 पर होगी, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा उससे आगे। और जैसे हम अभी बताए कि जो मिनट शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, तो अगर टाइम 5 के मल्टीपल है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये दीवार घड़ी है जिसका स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का, इट इज टाइम प्लस आवर, और जो पास्ट का होगा तो इट प्लस वाच प्लस टाइम प्लस आवर। अब देखिए एग्जाम्पल है,
1 बज रहा है। अगर किसी टाइम को हम पूरा पूरा बताना चाहें तो वहां पर ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, अगर कहा जाए 5 बजा है तो 5 ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। अगर कोई टाइम हमें पूरा पूरा बताना है तो वहां पर ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा 1 बज रहा है तो इट इज 1 ओ क्लॉक, इट इज 1 ओ क्लॉक। अब दूसरा एग्जाम्पल 2:50 है, तो 2:50 का मतलब है कि इट इज 50 past 2। स्ट्रक्चर देखिए, इट इज 50 जो मिनट शब्द है टाइम का, उसके बाद पास्ट, अगर घड़ी की सुई आगे जा रही है तो पास्ट, पीछे है तो 2 का। तो 2:50 है, 2:50, तो इट इज 50 past 2। अगला एग्जाम्पल हमारा 3:15 बज रहा है। चाहे 3:15 बज रहा हो ऐसा बोला जाए और चाहे 3:15 बजे हैं इस तरह का बोला जाए, तो दोनों एक ही बात कही जाएगी। और इसके लिए इट क्वार्टर शब्द का प्रयोग करेंगे, क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगला एग्जाम्पल है 4:45 बज रहे हैं, अर्थात 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 4:45 के लिए हम 2 का, पौने के लिए क्वार्टर 2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 4:45 बजा है तो इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5। अगर कहा जाए 6:30 बजे थे, अब पास्ट की बात हो कि जब कहा बोला जाए इस तरह से कि 6:30 बजे थे, तो वहां पर वाज का, क्योंकि पास्ट जो है वाज जो आता है वो पास्ट के लिए आता है, तो इट वाज 6:30। अगर ये कहा जाए 6:45 बजे थे, 6:45 यानी 7 बजने में 15 मिनट बाकी, तो 7 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी कि जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर आएगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी और घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा पीछे रहेगी, तो इसको कहते हैं 6:45। और अगर कहना हो 6:45 बजे थे तो इसके लिए ये कहेंगे इट वाज, इट वाज, इट वाज। अब देखो यहाँ पे पीछे घर सुई पीछे है तो 2 का प्रयोग है, क्वार्टर 2, इट वाज क्वार्टर टू 7, इट वाज क्वार्टर टू 7। अगर कहा जाए 1:30 बजे थे, 1:30 बजे हैं, अगर कहा जाए 1:30 बजे हैं तो इट इज 1:30। और 2:30 बजा था, 2:30 बजा था या 2:30 बज रहा था, इसके लिए इट वाज 2:30। तो इस तरह से हमने सारे, हाँ एक एग्जाम्पल अभी बाकी है जो मैंने कहा था, यदि मिनट शब्द, अगर मिनट शब्द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, अगर टाइम 5 के मल्टीपल है, अगर टाइम 5 के मल्टीपल है तो वहां पर मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये कैसा, ऐसी स्थिति में हम कब मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे और कब मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए 3:13 हो रहा है, 13 मिनट हो रहा है, 3:13 हुआ है या 3:13 हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि इट इज, अब 13, देखो मिनट शब्द, टाइम के स्थान पे मिनट आएगा, 13, अब मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे, मिनट पास्ट, इट इज 13 मिनट पास्ट 3, 3:13 हो रहा है, इट इज 13 मिनट पास्ट 3। अगर कहा जाए 3:20 हुआ है तो वहां पर मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इट इज 20 past 3,
यानी टाइम अगर 5 के मल्टीपल है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं होगा, और टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें 2:18 हो रहा है, तो 2:18 हो रहा है, इसके लिए इट इज 18 मिनट पास्ट 2। तो इस तरह से मैंने जो भी स्थितियां घड़ी देखने के लिए बनती है वो सारा कुछ आपको बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से जाए तो आपको मिलता रहे, और हमारे जो यहाँ पर वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको मिलता है। धन्यवाद।